सीधी कांड को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमला कर रही है। आदिवासियों के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से बयान आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए हमने स्थगन प्रस्ताव लाया था, सरकार ने स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। ऐसी बड़ी घटना जिसने मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में कलंकित हुआ, आज आदिवासी समाज पर जो अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसको दबाने के लिए हमने चर्चा की मांग करी थी। हमने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, स्वीकार करने को तैयार नहीं, कोई और उपाय देने को तैयार नहीं कि कैसे चर्चा होगी। ये दबाने और छिपाने की राजनीति हर चीज में, हर विभाग में। पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हमारे आदिवासी भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार हो रहा है, ये पूरे देश भर में सबसे अधिक है। हम केवल इसमें चर्चा चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि जब तक उनके उच्च नेतृत्व का सहानुभूति इस पर रहेगी, इस अत्याचार पर, ये चर्चा नहीं करेंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने बयान दिया कि जब से बीजेपी आई है, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार 18 साल से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रही है। आप देखिए, निमच में हुआ है, आपके नेमावर में हुआ है, अब आप रीवा में हुआ है, ऐसे कई जगह आदिवासियों के साथ अत्याचार किया। और सीधी में तो शर्मनाक हुआ। भारतीय जनता पार्टी को डूब मरना चाहिए। और एक आदिवासी होनहार नौजवान, उसके साथ मारापीटी की बेमतलब, और फिर भाजपा का नेता आरएसएस का वो, और वो उसके पर बिठा के उसके पर पेशाब करता दुनिया ने देखा। तो ये भारतीय जनता और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे। और फिर बाद में जब बातें उठी, परिवार वाले सब आए और जगह जगह, तब जाके उसको गिरफ्तार किया। तो इतनी भारतीय जनता पार्टी की गुंडों बदमाशों से दबी हुई है, वो कभी कार्रवाई नहीं करती है। और इस तरह से आज आदिवासी पूरे परेशान है। कह रही कि आपकी कार्यकाल का वो वीडियो है 2020 का वीडियो कांग्रेस। नहीं, हमारे कार्यकाल में कोई हिम्मत नहीं करता था। कांग्रेस के कार्यकाल में कोई हिम्मत नहीं करता था, और ये आरएसएस वाले सब कर रहे हैं। आरएसएस वाले कर, उनकी सरकार, उनकी हिम्मत खुली हुई है। आदिवासी को भेड़ बकरी समझ रखा, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पूरे देश में आदिवासियों में जबरदस्त आक्रोश है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे, और अभी तक माफी नहीं मांग रहे, क्योंकि उनके इशारा था कि उसको अपना आदिवासियों को अपमानित करो। तो ये सारी चीजें आज सामने आई है, तो ये मामला हम विधानसभा में आज उठाएंगे। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने बताया कि सीधी पेशाब कांड पूरे देश में मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाला मामला है, जिसे हमने सदन में उठाया, मगर वहीं सरकार इस पर चर्चा करने से बच रही है। वो तो यही चाहते हैं, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण जो देते हैं, इन्हीं के तो चेले थे, इन्हीं के तो विधायक प्रतिनिधि थे, इन्हीं पार्टी के तो पदाधिकारी थे। पहले तो बोल रहे थे कि कोई लेना देना नहीं है, अब पक्ष में आ गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो चाल और चरित्र है, इसमें बहुत अंतर है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये पूरी तरह से लीपापोती की कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरह का घटनाक्रम घटित हुआ है, पूरे मानवता को शर्मसार करने की घटना सीधी जिले में घटित हुई है। और ऐसी घटना पे अफसोस जाहिर करने की बजाय ये तो इतने निर्लज्ज है कि जहां घटना घटित उस परिवार से मिलने भी गए और वहां प्रधानमंत्री आवास और खाद्यान्न गिना रहे थे, वहां माफी मांगने की बजाय कि हम शर्मिंदा है, एक तरफ मुख्यमंत्री पैर धो रहे हैं और ये जाके वहां उसको ही चमका रहे हैं, तुमको तो सब मिल रहा है। वहीं जाके हम लोग बैठे हैं, बाहर जाके धरना देने लगे, और वहीं की आदिवासियों की महिलाओं ने इनको भगाने का भी काम किया।